students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our second chapter of class 2nd, which is about be healthy and fit. So today we have to discuss some ways by which we can stay healthy and we can keep our body fit. So let's start our chapter. You have learned about the structure of human body. Now it is essential to know how to keep it fit and healthy. If we do not take care of our body, we may fall ill. Unhealthy body affects our work and mental health. So it is very important to take good care of our body. So हम अपनी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर कंपोज्ड है और एवरी ऑर्गन हैज़ इट्स वेरी स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू प्ले. ठीक. सो अब हमें इस डेलिकेट इस इम्पॉर्टेंट बॉडी का जो केयर है उसको रखना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम फिट एंड हेल्दी रह सके. अगर हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे सो वी मे फॉल इल, है ना. अनहेल्दी बॉडी क्या करती है, हमारे वर्क को, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है. इसीलिए अपनी बॉडी की एक अच्छी केयर रखना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे केयर ऑफ आइज़ कि हम अपनी आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले वी शुड क्लीन आवर आइज़ विद क्लीन वाटर. हमें क्या अपनी आइज़ को क्लीन साफ़ पानी से वॉश करना चाहिए. इफ़ समथिंग गेट इनटू द आइज़, नेवर रब देम, रिंस योर आइज़ विद क्लीन वाटर. अगर आपकी आइज़ में कुछ गलती से चला जाता है तो आपको उसे कभी भी इस तरीके से रिंस नहीं करना है. आप उसको जाकर क्लीन वाटर से क्या करें, वॉश करें सो दैट आपकी आँख में जो भी चीज़ गई है, जो भी पार्टिकल गया है वो बाहर आ जाता है. डू एक्सरसाइज मेंट फॉर आइज लाइक मूव योर आइज राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एंड कीप देम क्लोज फॉर अ वाइल. आइज़ के लिए जो कुछ बेसिक एक्सरसाइज बनी है वो हमें रेगुलरली करनी चाहिए, जैसे कि अपने आइज़ को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एंड फिर कुछ देर के लिए क्लोज करना चाहिए. सो ये कुछ एक्सरसाइज है बेसिक जो आइज़ के लिए है. सो वी शुड परफॉर्म देम. ओके. नेक्स्ट पे कम टू केयर ऑफ नोज़. नोज़ की केयर कैसे करी जाए. वी शुड नॉट पुट फिंगर इन टू आवर नोज़ बट वी शुड डू इट टू कीप क्लीन. ठीक है. हमें अपने फिंगर को अपने नोज़ में नहीं डालना चाहिए. इसे क्लीन करने के लिए भी हमें उसको क्या अपनी नोज़ के अंदर फिंगर को इंसर्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड रिंस आवर नोज़ विथ क्लीन वाटर. ठंडे और अच्छे साफ पानी से ही हमें अपनी नोज़ को रिंस करना चाहिए. कीप योर नोज़ कवर्ड वाइल स्नीजिंग. जब आप स्नीजिंग कर रहे हो, छींक रहे हो, सो यू शुड ऑलवेज कवर योर नोज़. नेक्स्ट इज केयर ऑफ ईयर्स. ईयर्स की केयर कैसे करी जा सकती है. नेवर यूज ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर्स. दे विल पुश द ईयर वैक्स इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ द ईयर. कभी भी अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए जो बड्स आती हैं ईयरबड्स वो यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे जो अंदर आपके वैक्स पार्ट होता है वो आपके कान के अंदर वाले पार्ट में चला जाता है. यूज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू रिमूव द एक्सेस ईयर वैक्स. क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर का एक सोल्यूशन है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए सो दैट आपके कान में, ईयर के अंदर जो भी एक्सेस ऑफ ईयर वैक्स है वो ईजिली रिमूव हो जाए. ओके. डू नॉट पुट एनीथिंग शार्प इनटू आवर ईयर्स. डोंट लिसन लाउड म्यूजिक. कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट को आपको अपने कान के अंदर, ईयर्स के अंदर नहीं डालना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक वी शुड लिसन. ओके. नेक्स्ट इज केयर ऑफ माउथ. माउथ की केयर कैसे करी जाएगी. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना. एक दिन में अपने टीथ को हमें ट्वाइस से 2 बार ब्रश करना चाहिए. एंड रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के बाद अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए. एंड क्लीन योर टंग विद टंग क्लीनर. टंग क्लीनर के थ्रू आपको अपनी टंग को भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज. वी शैल डू एक्सरसाइज डेली. It keeps our body fit. It is not necessary to do tough exercise. You can do light exercise like walking, running, jumping. You can do pity poses. Also, they are also meant for एक्सरसाइज. सो हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए. हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखती है. ज़रूरी नहीं है कि हम हैवी एक्सरसाइज ही डेली करें. हम कुछ लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, या कुछ पिटी पोजेज होते हैं जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है. दीज आर सम पिटी पोजेज. सो वी कैन डू देम ऑल्सो बिकॉज दे आर ऑल्सो मेंट फॉर द एक्सरसाइज ओनली. सी दे हैव शोन यू दीज आर सम पोजेज ऑफ पीटी. ओके. चलो. एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है. हमारी बॉडी फुल्ली स्ट्रेच होती है अपनी फुल लेंथ तक अगर हम किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करते हैं. एंड दिस मेक्स आवर बॉडी एंड मसल्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेस फ्री. यू कैन ओपन योर आर्म्स एट फुल लेंथ एंड टच द टो ऑफ योर लेफ्ट लेग with the right hand and right toe of your leg with your left hand. Remember to open your legs too so that you can make an effort to touch the toes. This exercise will make your shoulders, waist and hand flexible. So जब हम किसी भी
sort of exercise को perform करते हैं तो हमारी जो body है वो full length तक stretch होती है, ठीक है। इससे हमारी बॉडी, हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, स्ट्रेस फ्री होती हैं। सो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। आपको अपने दोनों ही आर्म्स को फुल्ली क्या करना है, ओपन करना है, अपने लेग्स को भी थोड़ा ओपन करना है। उसके बाद आप अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट टो को और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट टो को क्या करें, टच करें। ओके, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो शोल्डर्स, वेस्ट और हैंड्स है पूरी तरीके से स्ट्रेच होंगे एंड दे विल बिकम फ्लेक्सिबल। सो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करते तो आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच होती है। ओके, दीज आर सम लाइट एक्सरसाइज विच दे हैव गिवन टू यू। नेक्स्ट वी कम टू योगा। योगा क्या है? योगा इट इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स वेरियस आसन्स फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इट इज वेरी इफेक्टिव एज इट कैन क्योर डिजीजेज ऑल्सो। इट हेल्प अस टू कीप अस हेल्दी। ओके, सो योगा क्या है? एक तरीके की एक्सरसाइज ही होती है जिसके अंदर बहुत सारे आसन होते हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है योगा क्योंकि ये बहुत सारी डिजीज़ को भी क्योर कर सकता है ना। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है योगा। सो दे हैव गिवन यू सम योगा आसन सच एज प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भुजंगासन, नौकासन एंड सूर्य नमस्कार एक्सेट्रा, है ना। एंड दे हैव शोन द पिक्चर ऑल्सो ऑफ दीज asanas which they have given, such as this is pranayam, this is anulom vilom, kapalbhati, bhujangasan, naukasan and surya namaskar. So ये सारे आपके आसन है, योगा आसन है ना। एंड इट इज़ द अर्लीस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमारे जो पुराने टाइम पे एंशिएंट इंडिया रहा है उस टाइम की सबसे पहली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या हुआ करता था? योगा ही होता था। Okay, next is posture. So posture is the right way to sit, walk and stand. Right posture keeps our body fit. On the other hand, wrong posture creates troubles. Our body starts aching. If we follow wrong posture, our spine gets deformed, which can cause various health issues. So पोस्चर क्या है? एक राइट वे, यानी कि एक सही तरीका कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे वॉक करते हैं, दैट इज़ नोन एज पोस्चर। एक राइट पोस्चर, एक अच्छा पोस्चर हमारी बॉडी को फिट रखता है। वहीं एक अगर गलत पोस्चर हम बनाते हैं तो बहुत ट्रबल, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी बॉडी में पेन होने लगता है जब हम रॉन्ग पोस्चर बनाते हैं, रॉन्ग पोस्चर को फॉलो करते हैं। हमारी जो स्पाइन होती है वो डिफॉर्म हो जाती है जिससे आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। नाउ राइट पोस्चर टू सेट, तो बैठने का क्या राइट पोस्चर होता है? दे हैव टोल्ड अस। ओके, सी कीप योर बैक स्ट्रेट। जब भी आप बैठते हो तो आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। डू नॉट बैक बैकवर्ड और लीन फॉरवर्ड वाइज सेटिंग। बैठते वक्त ना तो आप अपनी बैक को पीछे की तरफ लीन करेंगे, ना ही आगे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। कीप योर हेड अप, शोल्डर स्ट्रेट एंड feet flat on the floor. Do not sit only touching your toes on the floor and heel high above the floor. आपको अपने हेड को, सर को बिल्कुल सीधा रखना है ऊपर की तरफ। शोल्डर आपके स्ट्रेट होने चाहिए और आपको जो फीट वाला पोर्शन है वो फ्लोर पे बिल्कुल फ्लैट आना चाहिए। कभी भी जब आप बैठते हो तो आपको अपनी जो टोज़ है उनको फ्लोर पे टच करना और जो आपको पीछे हील वाला पोर्शन है उसको हाई नहीं रखना चाहिए। पूरा टोज़ और जो आपके हील है दोनों ही आपके सरफेस पे, फ्लोर सरफेस पे फ्लैट आने चाहिए। ओके, दे हैव शोन यू इन द पिक्चर ऑल्सो दिस इज द रॉन्ग पोस्चर एज द गर्ल इज लीन टूवर्ड्स द फ्रंट। आगे की तरफ लीन है जो कि गलत है। इस तरीके से बैठना ये आपका एक करेक्ट पोस्चर है फॉर ऑफ सिटिंग। नाउ राइट पोस्चर टू स्टैंड, खड़े होने के लिए क्या राइट पोस्चर होता है? स्टैंड स्ट्रेट विद स्ट्रेट बैक, सीधे खड़ा होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। पुट योर वेट ऑन योर फीट इवनली, आपका जो वेट है आपके फीट पर पूरी तरीके से आना चाहिए, है ना। कभी भी टोज या जो आपके फिंगर्स होती हैं लेग्स की उस पर आपने नहीं खड़ा होना है। एंड मेड इन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन योर फीट। एंड व्हेनेवर यू स्टैंड, जब भी आप खड़े होते हैं तो दोनों ही फीट के बीच में एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी आपको मेंटेन करना है। Okay, this is the wrong posture and this is the correct posture of standing. Right posture to walk. Walk करने का क्या right posture है? Walk keeping your body erect. बॉडी को सीधा करके ही आपको वॉक करना चाहिए। कीप योर चेस्ट अप एंड हेड हाई, आपकी चेस्ट ऊपर की तरफ और हेड बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। एंड डू नॉट बेंड योर बॉडी वाइल वॉकिंग, अपनी बॉडी को क्या बेंड नहीं करना है वाइल वॉकिंग। दे हैव शोन यू दीज आर इनकरेक्ट पोस्चर्स and this is correct posture. Now the last topic is some healthy habits. What are the healthy habits? Go to sleep early. आपको रात पे अर्ली सो जाना चाहिए एंड मॉर्निंग में वी शुड गेट अप अर्ली. डू एक्सरसाइज चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी है. हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए एंड वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ओके, चलो. सो द चैप्टर इज clear to you, it is completed over here and now we come to the
exercise portion. And the first is tick the correct option. So the unhealthy body affects our. Unhealthy body क्या affect करती है? हमारे work को, हमारी mental health को, या both of these? So both of these. अगर body unhealthy होगी, so आपके काम पे, आपके mental health पे, दोनों पे ही effect आता है. प्राणायाम क्या है? एक तरह की एक्सरसाइज है, योगा है या पोस्चर है. सो इट इज योगा. वी शुड स्टार्ट. हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? स्ट्रेट, बेंट, इन नन ऑफ दीज. सो स्ट्रेट वी शुड स्टार्ट. द नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैक्स. सो फिल इन द ब्लैक्स करते हैं. वी शुड क्लीन आवर आईज विद डैश वाटर. किस तरीके के पानी से हमें अपने आईज को क्लीन करना चाहिए? सो वी शुड क्लीन आवर आईज विद क्लीन वाटर. ओके. नेक्स्ट, डोंट लिसन डैश म्यूजिक. कैसा म्यूजिक हमें नहीं सुनना चाहिए? सो वी शुड नेवर लिसन लाउड म्यूजिक. ओके. कैसा म्यूजिक? जो बहुत ज़्यादा लाउड हो वो हमें नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज इससे हमारी ईयर्स को इफेक्ट होता है. लाउड म्यूजिक. यू कैन डैश पोजेज ऑल्सो. ओके. आप क्या कर सकते हैं? पोजेज भी फॉलो कर सकते हैं. सो राइट ओवर हियर पोजेज. सॉरी. Follow. You can follow poses also. Posture is a right way to dash, dash and dash. ठीक है. Posture क्या है? एक right तरीका है किस चीज़ का? To stand, to sit and to walk. Okay. So right over here, the posture is a right way to stand. एक तो खड़े होने का, to sit and to walk. Okay. Next, write true and false. So now we have to write true and false for the statement given to us. And the number one is what? We should not do anything to be fit and healthy. हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए fit and healthy रहने के लिए. So this is false. We should do exercise regularly. Health is very important. Health बहुत important है. Yes, true. We can do light exercise. हम लोग light exercise भी perform कर सकते हैं. Again, a true statement. We should sit, walk and stand in the right posture. हमें खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए या चलना चाहिए एक अच्छे और एक correct posture में. So yes, the statement is true. Now next we come to answer in one word. Okay. The first question is we should rinse our eyes with it. हमें अपनी eyes को किससे rinse करना चाहिए? With clean water. So write over here clean water. CLEAN, clean water. We should not listen this loud. हमें क्या किस loud को क्या नहीं सुनना चाहिए? We should not listen this loud sound. या music we can write. Okay, write over here music. हमें बहुत ज़्यादा loud क्या नहीं सुनना चाहिए? Music. MUSIC. Okay, music. Next, it keeps our bones and muscles healthy. ये हमारी bones को muscles को healthy रखता है. What? Exercise. Okay, so EXERCISE, exercise. It is the right way to sit, walk and stand. To sit, to walk, to stand. इसका right way को क्या बोला जाता है? Posture. POSTURE, posture. Now, answer the following question. And the first question is, why should we take care of our body? हमें अपनी body की care क्यों करनी चाहिए? Because हमारी body एक अच्छी रहेगी तो हमारी mental health, हमारे work कुछ भी affect नहीं होगा. We will stay healthy and will perform our daily work very efficiently. Next, how should we take care of our eyes and ears? हमें अपनी eyes और ears की कैसे care करनी चाहिए? So we have discussed in the chapter also. Eyes को हमें क्या clean water से हमेशा क्या करना चाहिए? Wash करना चाहिए. कभी भी अगर हमारी eyes में कुछ चला जाए तो we should never rub it. We should rinse it with clean water. Okay, चलो. Next is of ears. So ears को हमें क्या करना है? We should never put any sharp objects in the ear. Okay, we should never use earbud to clean the ear wax because it will push the excess of ear wax into the inner part of the ear. So we should never do it. We should use what? A solution of water and what? Hydrogen peroxide का एक solution हमें use करना चाहिए to remove the excess water from the ear. Next, why do we
एक्सरसाइज एंड योगा. हम क्यों एक्सरसाइज या योगा करते हैं? बिकॉज ये क्या करते हैं, दे कीप आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, दे हेल्प अस टू बी हेल्दी एंड फिट, है ना. हमारी बॉडी को फुल्ली स्ट्रेच करते हैं, हमें एक मेंटल रिलैक्स मिलता है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज एंड योगा. What is posture? So posture क्या है? Posture is the right way to sit, to walk and to stand. And we should always follow a correct posture while you are sitting, walking or standing, as it will help to maintain a good body for us. Okay? Chalo. So we have done with our chapter over here. The exercise has been also completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.